धर्म है परमात्मा को धारण करना। राधा जी, राधा नाम से गुरुदेव ने बताया राधा जी कौन है। राधा भी भक्ति है। राधा जो राम जी को धारण करे वो है राधा। तो जीव को क्या धारण करना है? राम जी को, परमात्मा को धारण करना है। ये उसका धर्म है। सर्वधर्म प्रतिजय माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों के ऊपर परम धर्म है। ये हमारे गुरुदेव शंकर भगवान ने राम जी से कहा। जब राम जी ने उनको कहा विवाह कर लो, अब पार्वती जी बन गई हैं, अब उनसे विवाह कर लो, तब शंकर भगवान ने कहा सिर धरी करहूं आयुष तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। ये मेरा परम धर्म है। अब मैं अपने राम जी की आज्ञा को सिरोधार करता हूँ। तो परम धर्म सर्वधर्म प्रतिजय माम एकम शरणम व्रज। जो भगवान कहे वो करना है। भगवान कह रहे हैं तू सबको छोड़ के भी मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं गले से लगा लूंगा, क्योंकि सबसे ऊपर परम धर्म है। गोपियों से यही तो कहा था। उन्होंने कहा हम सबको छोड़कर आ जाएं। भाई सब तो भगवान ही तो है। और जा किसके पास रहे हो? भगवान के पास। तुम्हारे हृदय में भी भगवान है, उनके हृदय में भी भगवान है। वो जा किसके पास रहे? भगवान के पास। तो सर्वधर्म प्रतिजय माम एकम शरणम व्रज। भगवान के चरणों की रज में लौटने को मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य जीवन में नहीं है। इसलिए गिरिराज जी में परिक्रमा लगाते हैं। दौड़ती परिक्रमा लगती है, क्योंकि वहां की रज उद्धार करती है। और संतों मुनियों ने तो मांगी है कि हमें रज ही बना दो ना प्रभु। कहीं जगह ही नहीं मिल रही उनको। सबने कहा ब्रह्मा जी से हमें ना आप वो बना दो, फूल पत्ते ही बना दो, वृक्ष बना दो। तो उन्होंने कहा नहीं, सब जगह भर गई है, पूरे हो गए हैं, अब कोई जगह ही नहीं रही। जब उन्होंने सुना जगह है ही नहीं कोई, तो उन्होंने कहा रज तो बना सकते हो, रज के लिए तो कोई जगह नहीं चाहिए, अब रज ही बना दो। और जब भक्त आएंगे और उसमें चरण डालेंगे अपने, तो मैं भक्तों के चरणों में हमारा उद्धार हो जाएगा, आते जाते रहेंगे। तो वो रज बनने के लिए भी तैयार हैं। ये संतों मुनियों का मनन है। तो ऐसे गिरिराज जी महाराज में दंडौती परिक्रमा जब लगती है तो जन्म सफल हो जाते हैं। जीवन जन्म सफल मम भयो। ये रज की महिमा है। ब्रज जहाँ ब्रह्म की रज है, जहाँ कृष्ण भगवान के, जहाँ वो खेले हैं, क्या उसमें दिल नहीं करता लौट लगाने का? जिस धरती पर भगवान के चरण पड़े हो, खेले हो, उन्होंने लीलाएं करी हो, तो गिरिराज जी महाराज की महिमा इतनी भारी है। ऐसे ही नहीं सब दंडौती कर रहे। गिरिराज जी में एकादशी पूर्णिमा में मेला सा लगा रहता है, भीड़ लगी रहती है, भक्त भागते हैं दर्शन को, परिक्रमा लगाने को। बोलिए गिरिराज जी महाराज की। और परिक्रमा तो 7 फेरे ही तो है। 7 फेरे भगवान से हमने लेने जाने होते हैं। अर्थ न धर्म न काम। काम क्योंकि हमारे पास भैया वैराग रूपी लखन है, जो हर समय प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। 14 वर्ष तक सोए नहीं, राम जी की सेवा में लगे रहे। तो भैया का भी ऐसा भाव रहता है कि मेरे को प्रभु की सेवा मिलती रहे। हमारे पूरे राघव परिवार ने देखा है। हमारे सेठी साहब तो कहते हैं, मैं जब से जानता हूँ मैंने यही देखा है, इनकी सेवा भाव ही देखी है। इन जैसा मुझे कोई और मिला नहीं। ये इनके मुखारबिंद से निकले हुए वचन हैं। इनके पुराने कुलीग हैं।
तो उन्होंने हमें बताया। तो काम तो आ ही नहीं सकता। अर्थ न धर्म न काम रुचि, इनमें रुचि नहीं है। गति ना चाहिए निर्वाण। गति होती है मोक्ष, कि हमारी गति करा दो, हमारी गति हो जाए। लेकिन भैया ने वो भी नहीं चाहा, क्योंकि जो संत होते हैं वो मोक्ष भी नहीं लेते। मोक्ष ले लियो आपका निर्वाण हो गया, लेकिन वो क्या चाहते हैं, बार बार हम आए, प्रभु की सेवा करें, प्रभु की कथाएं सुने, लीलाएं सुने, प्रभु की सेवा में लगे रहे। मोक्ष मिल गया तो फिर आने का मौका थोड़ी मिलेगा। हम बार बार आए, फिर जन्म ले, आपकी सेवा करें, ये हमारा जन्म हो। तो गति ना चाहिए निर्वाण, क्योंकि ये सगुण उपासक मोक्ष ना नहीं। जो सगुण उपासक होते हैं, जिन्होंने परमात्मा को साक्षात माना है कि वो साक्षात हमारे सामने है, वही तो सेवा कर पाते हैं। और सेवा करने के लिए सगुण उपासक होना पड़ेगा। ये हमारे भ्रम है। अभी नंदनी बिटिया, जानवी बिटिया आई हैं, तब से सेवा में लगी हैं। कुछ है तभी तो सेवा कर रहे हो। किसकी कर रहे हो? ये परमात्मा की सेवा कर रहे हो। तो सगुण उपासक मोक्ष न ले, उन्हें मोक्ष भी नहीं चाहिए होता। सगुण उपासक परहित निरत नित दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। सगुण उपासक, सगुण उपासक तो है ही, परहित हमेशा सबके हित के लिए सोचते हैं। परहित मतलब परमात्मा ही हितकारी है, यही सबको संदेश देते हैं। जिसको भी कहेंगे यही कहेंगे, परमात्मा ही हित करेंगे हमारा। मैं कर दूं या आप कर दो, ऐसा नहीं होगा। परमात्मा एक राम को नाम, वही हितकारी। अब जितना नाम लोगे आपका उतना ही हित होगा। जय विधि नाथ होए हित मोरा, करहूं सो वेग दास में तोरा। उस हित में अब जो परमात्मा आपके साथ करेंगे, जैसे नारद जी ने ये मांगा था, प्रभु जैसे मेरा हित हो मेरे को वैसा कर दो, और मेरे आपका दास हूं मैं। तो उन्होंने कहा इसका हित अब मुझे करना है। तो उन्होंने तो उनको वानर रूप दे दिया, क्योंकि वो विवाह करना चाहते थे। और भगवान जानते हैं ये संत मुनि हैं, और ये विवाह करके तो फिर इनकी बिगड़ी। मुझे तो देखना है ना कि इनका हित कैसे होना है। ये तो कहीं और जा रहे हैं, इनको जाना कहीं और है, तो उसको वहां से लेकर इधर लाना पड़ेगा ना। उस रूट पे ना जाकर इस रूट पे गाड़ी लानी है इनकी। अब उसके लिए उन्होंने वानर रूप दे दिया उनको। और वानर रूप देकर जहाँ विष मोहिनी ने स्वयंवर रचा हुआ था, नारद जी को भाग गई थी, तो उन्होंने रूप मांगा था, आपन रूप देव मोई। अपना रूप देने के लिए कहा, हरि सन मांगो सुंदरताई। इतना सुंदर ऐसा कोई शरीर दे दो प्रभु, आपन रूप ही दे दो ना, जिससे वो विष मोहिनी मेरे में रीझ जाए और मुझे ही माला पहना दे। और प्रभु हित करने के लिए उन्हें वानर रूप दिया, क्योंकि वो जानते थे विष मोहिनी माया है और माया वानर स्वरूप से डरती है। ये जहां जिस पंक्ति में बैठेंगे वहां वो दृष्टि भी नहीं डालेंगी। तो जिस पंक्ति में नारद भगवान बैठे थे वहां वो देखा ही नहीं उन्होंने, वहां से वो निकल गए। तो हित के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें कुछ समय के लिए लगेगा कि भगवान ने हमारे साथ ये क्या कर दिया, लेकिन भगवान जानते हैं कि ये मैंने ऐसा इसके साथ क्यों किया है। तो इसलिए एक परमात्मा ही हितकारी है। इसलिए जो भी कुछ हो रहा हो, जो हो रहा हो, भगवान की रजा, कि भगवान की ऐसी कोई इच्छा रही होगी जो हमारे साथ ऐसा हुआ है। ये सोचकर हमें अपने भगवान को ही भजना चाहिए। भगवान को कभी दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान से सच्चा हितैषी कोई नहीं है।
अगर मान लो वो संसार से छुड़ाना चाह रहे हो, फिर क्या करोगे? क्योंकि एक धर्म तो ये भी है, ममता जहाँ फंसी हुई है वो कैसे छूटेगी? सबके ममता ताग बटोरी। उन्होंने कहा मेरे पास आने तक के लिए तो ये आपको समेटनी पड़ेगी, आप इतने फैले हुए हो, आपको सिमटना पड़ेगा। क्योंकि सबके ममता ताग बटोरी। और करना क्या है बटोर के? बटोर के आप बैठ थोड़ी जाओगे कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो बटोर के बैठ गया। नहीं, बटोर के क्या करना है? मम पद मन ही बांध बर, मेरे चरणों में डोरी बांध दो। फिर आपका ही नहीं, आपके पूरे कुटुंब का जिम्मेवारी मेरे ऊपर पड़ जाएगी। अभी जिम्मेवारी आपने ले रखी है, फिर सारी जिम्मेवारी किसकी हो जाएगी? उस परम ब्रह्म परमात्मा। किसी को कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कुटुंब में एक ने राम जी के चरणों में प्रीति लगा ली, जैसे पूरी लंका में विभीषण जी ने अनुराग मांग लिया था, भगवंत पद कमल अनुराग मांग लिया था, तो पूरी लंका सिर्फ विभीषण जी के कारण बची हुई थी। जैसे ही वो वहां से निकले, सब आयुहीन भये सब रावण को जब त्यागा, तभी ऐसा हो गया। एक आपका एक भक्त, गुरुदेव कहते हैं, अगर घर में है, पूरे कुटुंब में है, पूरे कुल में भी है, एक भक्त तो पूरे परिवार को बचाए डोल रहा है। ये किसकी जिम्मेवारी से? उनके चरणों में पड़े रहने की जो ठान ली है। ऐसी ठान लो ना कि राम जी के चरणों में पड़े रहेंगे। ये जीवन मिला इनके लिए है, और जो पड़े रहते हैं वो खूब सेवा भी करते हैं, परहित में जीते हैं। सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम। उनका नेम होता है नित्य परमात्मा को भजना, परमात्मा की कथा का आयोजन करना, परमात्मा के नाम को बढ़ाना। दिन दिन बढ़त सवायो, निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विजपद प्रेम। तो ये हमारे राजेश भैया का दूसरा जन्म गुरुवर ने कराया, व्यास जी नाम देकर। इसलिए आज हमारी नंदनी बिटिया, जानवी बिटिया ने जब केक लाए, उस पे नाम भी व्यास जी लिखवाया। तो नंदनी बिटिया ने बोला, यहाँ सब राघव परिवार में पापा की पहचान व्यास जी से है। तो गुरुदेव का दिया हुआ नाम वो करता है, यथा नाम तथा गुणम। तो उस तरह के गुण पैदा करके परमात्मा तक ले जाता है। व्यास जी हमारे ऐसे बने। अब द्विज पद प्रेम, द्विज होता है दूसरा जन्म। तो ये इनका जब गुरुदेव मिले, गुरुदेव ने नाम धरा, तो इनका दूसरा जन्म हुआ। और द्विज हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी से हनुमान जी बने, दूसरा जन्म उन्होंने भी लिया। द्विज होते हैं ब्राह्मण, तो शंकर जी तो ब्राह्मणों के मुखिया हैं, त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो उन मुखिया के चरणों में, उनके वचनों के, उनके मुखारबिंद से जो निकली वाणी है, उसमें रमना, उनसे प्रेम करना, अपने गुरुदेव भगवान से प्रेम करना, ये कोई छोटी बात नहीं है, साधारण भी नहीं है। अपने गुरुदेव भगवान, तुलसी बाबा ने कहा, मेरे गुरुदेव भगवान जो मुझे राम जी ने दिए हैं, वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए हरि ही है। वो नर रूप लेकर मेरे जीवन में आए हैं, मेरा उद्धार करने के लिए। मेरा ही नहीं, मेरे साथ जो भी संपर्क में आएगा, जो भी जुड़ेगा, उसका भी उद्धार करने के लिए परमात्मा ने ऐसा एक विधान बनाया है। तो मेरे लिए तो भगवान ही चले आए हैं, इसलिए गुरु भगवान होता है। इसलिए बोलते हैं गुरुदेव भगवान की। ये हमारे तुलसी बाबा आदर्श हैं हमारे। इसलिए गुरु गुरु ही होता है, गुरु से जीवन
शुरू होता है। और सीधा डायरेक्ट हनुमान जी महाराज की कृपा मिल जाए, गुरु से जीवन शुरू हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। द्विजपद प्रेम, इनसे प्रेम हो जाए तो ये राम जी के चरणों में प्रेम करा देंगे, ऐसा करा देंगे कि फिर छोड़ने का ही जी नहीं करेगा। सीता भक्तिश्च, सीता शक्तिश्च। शक्ति, सीता माँ हमारी शक्ति है और राम जी हमारे शक्तिमान हैं। शक्ति के बगैर शक्तिमान भी अधूरा है। तो सीता राम चरण रति मोरे, यही भरत जी ने मांगा। लिखा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। तो क्या चाहिए? कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, मुझे राम चाहिए। वही राम दशरथ का बेटा वही चाहिए, वही राम जो घट घट में लेटा वही चाहिए, वही राम जग सकल पसारा वही चाहिए, वही राम जो जग से न्यारा वही चाहिए। ये दे दो, ऐसे राम जी चाहिए। और मिला हमको राम जी के चरण पादुका आधार बनकर उनके जीवन में आ गए। तो ऐसे ही एक अविलंब मिल जाता है, जीने के सहारा मिल जाता है। राम जी हमारे सहारा है। और मेरे गुरुवर तो कहते हैं व्यास जी मेरा सहारा है, दास प्रमोद के सहारे व्यास जी हैं। तो ये सहारा बनकर आए हैं। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बड़ाऊं अनुग्रह तोरे। हमारे राजेश भैया ने, गुरुवर ने ऐसा देखकर इनके अंदर ये गुण देखे और इनका नाम व्यास जी दे दिया। व्यास जी जिनकी गंगा माँ साक्षी है उत्पत्ति की, ऐसे ही हमारे व्यास जी की सीता माँ, जिन्होंने 2 बेटा जाए, हमारे बड़े भाई साहब और हमारे व्यास भैया। बोलिए दोनों भैया की जय जय श्री सीताराम। सीता मैया के दुलारे की जय जय श्री सीताराम। भगवान खूब रात दिन प्रभु के नाम में प्रीति बढ़ाए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह। आपका अनुग्रह आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता रहे। ये ऐसा नाम है जो दिन दिन बढ़ता ही है, और कुछ करोगे तो कम हो सकता है, घट बढ़ सकता है, लेकिन परमात्मा का नाम का फल यही है, दिन दिन बढ़त सवायो। ये दिन दिन बढ़ता ही है। अब एक दिन 1 बार लोगे, अगले दिन 2 बार लोगे, फिर 3 बार लोगे, 4 बार लोगे, ये बढ़ता चला जाएगा। इस नाम की प्रीति ऐसी है, ये अपने आप बढ़ती चली जाती है, दिन दिन बढ़त सवायो। व्यास जी का वैसे तो उत्पत्ति हुई, और जैसे यह संवाद जासुर आए, संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। यह संवाद कौन सा संवाद? जो
लंका में जब हनुमान जी ने उलट पलट लंका सब जारी है ये कर कर आए और राम जी के पास गए। राम जी ने पूछा कैसे किया? दुर्गम काज जगत के जेते कई विधि दहे दुरागति बंका, जल्दी कैसे लांग गए, कैसे इतने दुर्गम परगोटे सोने के परगोटे वाली लंका को कैसे आपने जला दिया, उलट पलट कर दिया सब जाकर। तो उन्होंने एक ही बात तो बोली थी, सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ ना कछु मोरी। ये संवाद कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया आपके प्रताप ने, ये संवाद जिसके उर में बैठ जाएगा, ये संवाद जासु उर आवा, और वो क्या मिलेगा उसको? रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। वो रघुपति राम जी के चरणों की रघुपति चरण भक्ति, वो भक्ति पा जाएगा। जो राम जी के चरणों की भक्ति जो सुख देती है वो उसको मिल जाएगा। जो हनुमान जी को सुख मिला, नाथ भक्ति अति सुखदायिनी देहु कृपा करी अन्न पायनी। राम जी ने भी कहा वर मांग लो जो मांगना है, इसके बाद ही तो बोला इस संवाद की, ये संवाद जासु हो रहा हुआ। तो उन्होंने एक ही चीज तो मांगी, नाथ भक्ति अति सुखदायिनी देहु कृपा करी अन्न पायनी। और गुरुदेव ने एक बार बड़ी सुंदर अन्न पायनी की व्याख्या करी थी, जिसके पाए नहीं होते, जिसके पाए नहीं होते वो होती है अन्न पायनी भक्ति। जिसके पाए होंगे वो तो कहीं भी चल देगी, ये वो भक्ति है जो आपके उर में बैठ जाएगी, ये कहीं और नहीं जाएगी, ये आपको सीधा राम जी तक ही दर्शन कराएगी। तो ये संवाद जासु उर आवा रघुपति चरण भक्ति सोई। आज हम भैया के जन्म महोत्सव पर उनका चरित्र गा रहे हैं, उनके नाम की व्याख्या कर रहे हैं गुरुदेव की कृपा से। तो ये चरित्र जैसे राम, राम कौन है, राम र और माँ की जो व्याख्या होती है, ऐसे ही हमारे राजेश भैया व्यास जी की व्याख्या में आता है। ये चरित ये चरित जे गावै हरि पद पावै तेन परहि भव खूबा। चरित जे गावै हरि पद पावै तेन परहि भव खूबा। ये चरित्र जो गाएगा, क्योंकि भक्तों को गाना भी एक परमात्मा को प्रसन्न करने का तरीका है, विधि है, कैसे परमात्मा को प्रसन्न किया जाए। क्योंकि भक्तमाल क्या है? भक्तों का चरित्र है, भक्तों को गाया, उसमें संतों को गाया है, भक्तों को। और आज्ञा किसने दी? गुरुदेव भगवान ने, कि भक्तों को गाया जाए, तब भक्तमाल का ग्रंथ का अवतार हुआ। बोलिए भक्तमाल भगवान की, ग्रंथावतार की जय। वेद व्यास जी ने ग्रंथावतार किया, चारों वेद बांटे, वेद व्यास जी हुए, और 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, ग्रंथावतार किया। और भक्तों को, भाई भगवान को तो गाओ, मन शांत तभी होगा, मन शांत नहीं होता। तो नारद जी ने कहा आप भगवान को गाओ, भक्तमाल में कहा भक्तों को गाओ। तो मन को हमने शांत करने के लिए जब भक्तों के चरित्र गाए गए, गुरुदेव ने आज्ञा दी, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दे, संतन को जस गाओ, भजवे को दोई सुवर्ण है हरि और हरि के दास। तो हरि के दास का भी गाओगे आप, उसके सेवक को गाओगे तो परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं। ये चरित्र हम गा रहे हैं, ये चरित्र जय गावई हरि पद पावई। अगर इनको गाकर हमें राम जी का पद मिल रहा है तो हमें तो खूब धूमधाम से झूम कर गाना चाहिए। हरि पद में तो चाहिए हमें। भगवान ने क्या कहा, हनुमान जी ने क्या कहा, मुझे तो राम जी के पद के अलावा और कोई पद चाहिए भी नहीं है, क्योंकि कोई पद आएगा तो मद साथ में आ जाए, प्रभुता पा जाए मद नाई। जितनी प्रभुता बढ़ती जाती है उतना अहंकार बढ़ जाता है। तो हमें अहंकार नहीं चाहिए, हमें राम जी के चरण चाहिए। इसलिए सीताराम चरण रति, ये खुद तो लगे हुए हैं,
साथ में दूसरों को भी लगाते हैं। खुद तो भक्ति से भरपूर हैं, दूसरों को भी भक्ति दिलवाते हैं। खुद गिरिराज जी में जाते हैं, दूसरों को भी साथ ले जाते हैं। तो परमात्मा से आज शरण पीठ से गुरुदेव की कृपा से पिता श्री किशन लाल जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए, मैया सीता मैया के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए, हम बड़े भाई साहब के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए, पूरे राघव चरणों परिवार के चरणों में प्रणाम करते हुए शरण पीठ से यही मांगते हैं और यही आशीर्वाद देते हैं आपको प्रभु राम जी के चरणों में। सीताराम चरण रति तोरे, सीताराम चरण रति तोरे, बड़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे। दिन रात आपके हृदय में सीताराम जी के चरणों में प्रीति दिन दिन बढ़ती रहे। अब मेरे गुरुदेव ने जो रचना गाई है, सुबह गाकर हमारे पास भेजी है, उसे एक बार गा लेते हैं। हमारे व्यास भैया को तैयार करिए, श्रृंगार करिए, बड़े भाई साहब से कराइए।